विचार दूषित थे। धुंधली ने अपने पति से छल किया, कपट किया, इसी कारण से उसको ऐसी संतान धंधकारी जैसे प्राप्त हुई। कौ न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है प्यारे। अपने कर्मों के आधार पर जीव को सुख और दुख मिलता है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है। यदि पिता को बेटे से दुख मिल रहा है, में कहीं हमारा पूर्व जन्म का लेना देना होगा, तो यहाँ हमारा हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। किसी का भी हो, सास बहू का हो, भाइयों का हो, परिवार में हो, मित्रों का हो, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं इस जीवन में। अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको फल मिलता है। और इसमें परमात्मा ने सबको स्वतंत्र छोड़ा है। भगवान भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा ने सबको स्वतंत्र दिया है। भाई हम तुमको कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, ईश्वर फल देने के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं उसी के अनुसार विधाता हमें फल देता है। हमारे द्वारा जो सत्कर्म या बुरे कर्म किए जाते हैं, ब्रह्मा जी की डायरी में सब लेखा जोखा चित्रगुप्त सब लिखते जाते हैं। और जब जीव इस संसार से परलोक की ओर जाता है, उनके अनुसार रजिस्टर खोला जाता है। जो उसके जीवन का लेखा जोखा होता है वो सब मिलता है। पितृपक्ष में हम सब लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारी कुंडली में पितृदोष क्यों लगता है, थोड़ी ज्योतिष पर हम 2 मिनट चर्चा करेंगे। पितृपक्ष में श्राद्ध का विधान क्यों है? प्राणी के इस संसार से जाने के बाद 13वें दिन ही 13वीं क्यों होती है? इन सब बातों में थोड़ी ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन से शरीर छूटता है उस दिन से जीव को पितृलोक तक पहुंचने में 13 दिन का समय लगता है। इसलिए 13वीं में 13 दिन का विधान होता है। बड़ा कठिन रास्ता होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। बड़े बहुत कठिन रास्ता, 13 दिन तक वो प्राणी। यहाँ जो हमारा विधान है पितृपक्ष में श्राद्ध आदि का, ब्राह्मण भोजन का, दान दक्षिणा का, वही परिणाम वहां मिलता है। नंगे पैर चलना पड़ता है, रेतीली जगह रहती है, अग्नि के समान तपी हुई रहती है। जो लोग अपनी व्यवस्था करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वहां यमराज के दूत वहां पूरे जगह उनको बिछाते हैं। जो अपने जीवन में वृक्ष लगाते हैं उनको चलते चलते 13 दिन तक पूरे रास्ते वृक्ष मिलते हैं, वृक्ष की छाया मिलती है। ब्राह्मण आदि भोजन जो कराते हैं, जो जीवात्मा करा करके आते हैं या अथवा उनके निमित्त कराया जाता है, तो यमराज के जो दूत होते थाल में बढ़िया माल पकौड़े 56 भोग लिए खड़े रहते। इस प्राणी को मिलता है, भोजन मिलता है, प्रसाद मिलता है। कुछ दिन पहले भी मध्य प्रदेश में कथा हो रही थी हरिवंश पुराण में, तो उसमें साक्षात वर्णन है। पितामह भीष्म का जब शरीर छूटा, स्वयं पिंडदान लेने के पधारे हैं। पृथ्वी साथ नीचे आया है ऊपर की ओर, पिंडदान मांगा है। बड़ा अद्भुत वर्णन है। कई बातें ऐसी हैं जो कि हमें पुराणों से हमारे मन के संशय को दूर कर देती है। ये भगवान की कथा हमारे मन में जो कलकुश भावना विराजमान है इसको, दोष को दूर करती है। प्रभु की कथा हमारे संशय दूर होते हैं। पितृपक्ष में हमारी कुंडली में राहु और सूर्य 9वें स्थान में यदि विराजमान हो जाते हैं तो पितृदोष लगता है। या कि केतु हो, सूर्य के साथ राहु हो, कहीं में कहीं पितृदोष लगता है। हमारे पूर्वजों का किसी प्रकार से मान लीजिए तरन तारण न हो पाया, उनकी आत्मा भटकती हुई हो, बच्चों के जीवन में काल सर्पदोष या पितृदोष, काल सर्पदोष पितृदोष के द्वारा ही आता है। उनकी शांति के लिए पितृपक्ष में उनकी कथा हो, श्रवण हो, मार्जन हो, तर्पण हो, विधि विधान से उनका पूजन हो, ताकि हमारे पूर्वजों को साक्षात मिले। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि 15 दिन के लिए पितृलोक का दरवाजा खुलता है और हमारे पितर देवता दौड़े दौड़े चले आते हैं और हमारे घर के आसपास बैठ जाते हैं। आप लोगों के द्वारा किया गया श्राद्ध है, साक्षात उनको मिलता है। वो प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पोते हमें भोग लगाएंगे, प्रसाद देंगे, उनको प्रसाद मिलता है। जब आप लोग श्राद्ध कर्म करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देके जाते हैं, खूब फलो फूलो, खूब आनंद हो, सुख शांति रहे। जो लोग श्राद्ध नहीं करते, उनको भोजन आदि, ब्राह्मण भोजन आदि नहीं कराते, वो पितृ देवता 15 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं। जब उनको कुछ भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता,
तब वो दुखी हो श्राप दे करके चले जाते हैं। वही फिर पितृदोष कहीं में कहीं हमें लगता है और हमें जीवन भर उस कष्ट उठाना पड़ता है। व्यापार ना चलना, मानसिक संतुलन, मन दुखी रहना, धन की तरक्की न होना, व्यवस्था न बढ़ना, बीमारियां का सदैव बना रहना, कहीं में कहीं जीवन में कमी नहीं रहना, पुत्र संतान न होना, ये सब पितृदोष के लक्षण है। इसलिए ये सब बातें जो बताई गई, इन बातों को ध्यान से श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन उतारना चाहिए। इसलिए आज धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने रस्सी से बांधा है, मारने का प्रयास किया है। जब नहीं मरा, अग्नि के मुख में अंगारे डाल करके मौत के घाट उतार दिया गया। वही धुंधकारी आज बहुत बड़ा प्रेत बना है। भाई गोकर्ण को पता चला, गोकर्ण जी ने गया में पिंड दान किया। कहते ना, गया में पिंड दान करने से प्राणी की मुक्ति हो जाती है, लेकिन फिर ही मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं। इधर पिताजी आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि बेटे से जब दुख मिलने लगा, कष्ट मिलने लगा। गोकर्ण जी से आत्मदेव जी कहते हैं, छोटा बेटा गोकर्ण समझदार है, इसलिए पिता अपनी हृदय की बात कहते हैं। 5 वर्ष तक बच्चे का खूब लालन पालन करिए, 10 वर्ष तक प्रताड़न भी कर सकते हैं, लेकिन पुत्र ही 16 वर्ष से 12 मित्र समान। बेटा जब युवक हो जाए तो पिता का भी कर्तव्य होता है बेटे से सलाह लेनी चाहिए और अपने मन की पीड़ा। आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा मैं बहुत दुखी हूं इस पुत्र को लेकर के, क्या करूं क्या ना करूं। गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी है, परम बुद्धिमान है। 2 श्लोकों में अपने पिताजी को समझा रहे हैं। उधर संत समझा रहे थे कि भगवान का भजन करो, संसार में कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन समझ में नहीं आया। अपने बेटे से जब दुख पा करके अपना ही बेटा समझाया तो साफ समझ में आ गया। 2 श्लोकों में बड़े अद्भुत श्लोक भागवत जी की सब लोग सुनते हैं। देहे स्थिवांसुरुधिरे भीमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठा। गोकर्ण जी कह रहे, पिताजी ये हाड़ मांस का शरीर नश्वर है, इस शरीर से इतना प्रेम मत करिए, शरीर साथ जाने वाला नहीं है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नीति शतक में लिखा है, भार्या गृहद्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवये कहा। जितना हम जीवन भर धन कमाते हैं उस भूमि में ही पड़ा रह जाता है। पत्नी घर के दरवाजे तक साथ देती है, भाई बंधु परिवार मित्र मंडली शमशान भूमि तक ही साथ देते हैं, अपना शरीर भी साथ नहीं जाता। प्यारे कहाँ तक जाता है शरीर? देहश्चितायाम, चिता तक। तो साथ में क्या जाता है? अपने द्वारा विशुद्ध ब्राह्मणों को दिया हुआ दान और यज्ञ में दी हुई आहुति, ये हमारे साथ जाने वाली होती है। आप लोग जो तीर्थ यात्रा करते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, यज्ञ कथा भागवत आदि का आयोजन करते हैं, अनुष्ठान पूजन आदि करते हैं, यही आपके साथ जाने वाला है और यही अपना है। जो धन धर्म में लग जाए, भगवान की सेवा में लग जाए, संत ब्राह्मण देवालय आश्रम निर्माण मंदिर निर्माण आदि सेवा में लग जाए, गरीब कन्या के विवाह में लगे, परमार्थ में लगे, वही अपना है, वही हमारा लोक और परलोक तक बनने वाला। बाकी सब एक भूमि में ही पड़ा रह जाता है। धन की 3 गति होती है, ध्यान से सुनिए, दान, भोग और नाश। पहली गति है दान करिए, भगवान ने 4 पैसे दिया है, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का खूब दीजिए। दूसरा है भोग, उसका भोग करिए, नहीं तो फिर उसकी तीसरी गति हो ही जाती है। एक कुएं में पानी भरा है,
5-7 साल से यदि कुएं का पानी न निकाला जाए, कोई कुएं में पानी भरने न जाए, तो प्रायः देखने को मिलता है कि वो कुएं का पानी फिर पीने योग्य नहीं रह जाता। इसी प्रकार से धन तो बहुत है, लेकिन परमार्थ में नहीं लगाया गया तो धन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। इसलिए 4 पैसे हमारे गर्ग पर